अमेरिका ईरान के बीच फिर बढ़ा सीज फायर। 2 हफ्तों के सीज फायर की मियाद खत्म होने से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने सीज फायर की मियाद बढ़ाने की अपील की। पाकिस्तान विदेश मंत्री इशराक डार ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया कि ईरान के पास हमारे साथ डील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ईरान से युद्ध में जीत का दावा दोहराते हुए ट्रंप ने उम्मीद जताई कि दोनों देश जल्द ही एक बड़ी डील करेंगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने कहा, सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। धमकियों के साए में बातचीत संभव नहीं। इंडो पैसिफिक कमांड क्षेत्र में अमेरिकी सेना ने टिफनी नाम के जहाज को रोका। वीडियो शेयर करते हुए लिखा, समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोशिश जारी। ईरान ने मालवाहक जहाज टुस्का को कब्जे में लेने पर अमेरिका की निंदा की। क्रू मेंबर्स की रिहाई की मांग की। कहा, अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका जिम्मेदार। पूर्व अमेरिकी सैनिकों ने कैपिटल हिल में ईरान जंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। युद्ध खत्म करो के बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता का दूसरा चरण मंगलवार को शुरू न हो पाने पर क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर लगी आग। $100 प्रति बैरल के पार पहुंची कीमत। 3 दिवसीय जर्मनी दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को जर्मन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को संबोधित किया। राजनाथ ने दोनों देशों के बीच रक्षा और टेक्नोलॉजी संबंध बढ़ाने की वकालत की। जर्मनी के हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भोपाल के ललितपुर में रातों मचिंद्रनाथ समारोह में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर एक भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान मंगलवार शाम खत्म हो गया। गुरुवार को पहले चरण के तहत बंगाल की 152 सीटें और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के लिए होंगे मतदान। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत होने वाले चुनाव में 1478 उम्मीदवारों की किस्मत पर 3 करोड़ 60 लाख वोटर्स लगाएंगे मुहर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज पटना में निकालेंगे धिक्कार मार्च। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के विरोध में आरएलएम सभी विपक्षी दलों के खिलाफ राज्य के जिला मुख्यालयों पर निकालेगी मार्च। हरियाणा के गुरुग्राम में आज पहली बार राज्य कैबिनेट की होगी बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की रखी दलीलों का वीडियो वायरल करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद नुसरत जहां की आज ईडी के सामने पेशी। राशन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने नुसरत को तलब किया। उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम के आज खुलेंगे कपाट। सुबह 8 बजे पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोलने की तैयारी पूरी। केदारनाथ धाम की पालकी मंगलवार को पूरे विधि विधान और धूमधाम से मंदिर पहुंची। मिलिट्री बैंड के साथ मंदिर पहुंचे पालकी के साथ हजारों की तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की आज पहली बरसी। 22 अप्रैल 2025 में आज ही के दिन आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। श्रीनगर सहित पहलगाम में सघन सर्च ऑपरेशन। वेस्टर्न घाटी के जंगलों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज से वायुसेना का 2 दिवसीय युद्धाभ्यास। अरवल किरी करवत हवाई पट्टी पर राफेल, मिराज, जगुआर और तेजस दिखाएंगे दमखम। यूपी के लखीमपुर खीरी में डीजल की किल्लत से खेतीबाड़ी का काम प्रभावित। 5-6 घंटे लाइन में लगने पर भी किसानों को नहीं मिल रहा डीजल। आईपीएल 2026 के 31 मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को 47 रनों से हराया। हैदराबाद के 242 रनों के जवाब में दिल्ली की टीम 195 रन ही बना पाई। दिल्ली में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गिरोह का कुख्यात शूटर रॉबिन पुलिस एनकाउंटर में जख्मी। रोहिणी के बरवाला गांव के पास हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार।
गुजरात में बड़ी आतंकी साजिश का भांडाफोड़। एसटीएस ने गजबाए हिंद के खतरनाक मंसूबों पर काम कर रहे 2 संदिग्धों को धर दबोचा। यूपी के लखनऊ के केजीएमयू में संदिग्ध और फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। इंटर पास हस्साम अहमद हिंदू डॉक्टर को मेडिकल कैंप का झांसा देकर दिल्ली ले जाने की फिराक में था। मध्य प्रदेश के कटनी में एक शादी समारोह में पुलिस ने लाठियां बरसाई। शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की, 14 घायल। एमपी के ग्वालियर में शादी समारोह में विवाद हो गया। 2 पक्षों के बीच लाठी डंडों से हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बिजनौर में सिरफिरे ने घर में घुसकर लड़की का रोता गला। मृतक की शादी से इनकार से खफा युवक ने हत्या को अंजाम दिया। दिल्ली में ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़। पुलिस और नारकोटिक्स की साझा छापेमारी में 1.5 करोड़ की हेरोइन जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट में 2,500 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा। पुलिस ने प्राइवेट बैंक के 3 कर्मचारियों को किया अरेस्ट। यूपी के महोबा में शराब पति का पत्नी, बेटियां और एक बेटी के दोस्त ने मिलकर हत्या की। मृतक हर नारायण की पत्नी को डर था कि शराब की लत से वो मवेशियों को बेचकर आया पैसा न उड़ा दे। यूपी के बरेली में फौजी की पत्नी की घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या। 40 साल की मृतक गीता के दोनों ही बच्चे स्कूल गए थे, जबकि पति की फिलहाल फिरोजपुर में पोस्टिंग है। यूपी के बरेली में आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने अपने पालतू डॉगी के साथ खुदकुशी की। यहां पर इज्जत नगर में रहने वाले निखिल अरोड़ा प्रॉपर्टी डीलर था। यूपी के गाजियाबाद में अमित चौधरी मौत मामले में बड़ा मोड़। निवाड़ी थाने के अंदर पिटाई का वीडियो वायरल। परिजनों ने हंगामा कर हत्या की धारा के तहत केस दर्ज करने की मांग उठाई। केरल के त्रिशूर में पटाखा गोदाम में हुए धमाके में 10 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका। हादसे में 13 जख्मी। मुंडाथिको स्थित गोदाम में हादसे के वक्त लगभग 30 मजदूर काम कर रहे थे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का लिया हालचाल। वीना ने 7 लोगों के मरने की पुष्टि की, 4 शवों की पहचान हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी त्रिशूर पटाखा गोदाम हादसे पर जताया गहरा दुख। हादसे में मरे लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान। महाराष्ट्र के पालघर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के धार के पीथमपुर स्थित हजारगो वेस्ट कंपनी में लगी भीषण आग की विकराल लपटें कई किलोमीटर से देखी जा सकती थी। यूपी के अम्बेडकर नगर में गेहूं की फसल में आग लग गई। हादसे में करीब 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बिहार के नालंदा में शादी के दौरान पिटाई से गुस्साए शख्स ने तेज रफ्तार में दौड़ाई कार। काशीचक गांव में कार की चपेट में आकर एक शख्स की मौत, कई घायल। गुजरात के दाहोद में शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग से 400 से ज्यादा लोग बीमार। अबलोद गांव की घटना। शादी में मेहमानों ने पनीर की सब्जी और आम का रस खाया था। मुंबई से उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में बेतहाशा भीड़ देखने को मिल रही। गर्मी की छुट्टी और शादी ब्याह के मौसम के मद्देनजर लोग बड़ी संख्या में घर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थमा। 23 अप्रैल को तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने के बीच राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया निर्देश। सभी पार्टियों के बाहर से आए पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थकों को चुनाव क्षेत्र छोड़ने के आदेश दिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की रणनीतियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रशेखर बैनर्जी के रोड शो के दौरान हुई झड़प। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के दांतन में बीजेपी की बाइक रैली के दौरान हिंसा। टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 23 अप्रैल को होने वाले पश्चिम बंगाल दौरा रद्द। कोलकाता में चुनाव प्रचार के लिए राहुल के दौरे की पुलिस प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। बंगाल से पहले चरण का प्रचार थमने के बाद दूसरे चरण के अभियान में जुटे अमित शाह आज दमदम, हावड़ा, हुगली में जनसभा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी बंगाल चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे। यहां आज जोरासांको, चकदाह और हावड़ा में उनकी जनसभा। बंगाल के पश्चिम बर्धमान में अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने का है। सरकार बनने के बाद घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। बंगाल में बाहरी शख्स को सीएम बनाने की अटकलों को शाह ने किया खारिज। चांदीपुर जनसभा में सीएम ममता पर उछाला नया नारा, दीदी टाटा बाय बाय। बैरकपुर में ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप। बंगाल पर कब्जा करने के लिए बीजेपी 100 विमान, 200 हेलीकॉप्टर और 2 लाख बाहरी लोगों को लेकर आई। पहले चरण की वोटिंग से पहले बंगाल में हुमायूं कबीर को बड़ा झटका। हुमायूं कबीर की पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने टीएमसी का दामन थामा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में फिल्म अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बड़ी संख्या में यहां रोड शो के दौरान लोग उमड़े। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष के समर्थन में मिथुन ने लोगों से वोट की अपील की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट देने का उत्साह दूसरे राज्यों में रह रहे बंगाल के लोगों में भी देखा जा रहा। दिल्ली, मुंबई के अलावा दूसरे राज्यों से भी बंगाल जाने वाली ट्रेनों में भीड़ नजर आ रही। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। खड़गे के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की। चेन्नई में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहा। एआईएडीएमके के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना आतंकवादी से की थी। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान से घिरे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दी सफाई। कहा, मैंने पीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोला, बल्कि ये कहा कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई आतंकवाद है। पीएम मोदी को आतंकवादी कहे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह की तीखी प्रतिक्रिया। एक्स पर पोस्ट कर कहा, कांग्रेस हर दिन राजनीति, व्यवहार और मर्यादा को निचले स्तर पर ले जा रही। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, उसामा और जाकिर नाइक को जैसों को जी कहने वाली कांग्रेस से आप क्या उम्मीद करेंगे। जेडीयू नेता निशांत कुमार 7 मई से बिहार यात्रा पर। राजनीतिक जमीन और पहचान बनाने में जुटे निशांत पश्चिम चंपारण से करेंगे यात्रा की शुरुआत। लखनऊ में महिला आरक्षण को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में निकाली गई जन आक्रोश रैली। दोनों ही डिप्टी सीएम रैली में मौजूद रहे। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की आक्रोश रैली पर अखिलेश यादव ने कहा, सरकार अपने कानून को लेकर संघर्ष कर रही और वो विपक्ष में रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुंबई में महायुति के विरोध मार्च के दौरान हुई ट्रैफिक जाम से बिफरी महिला। राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन को खुलेआम सुनाई खरी खोटी। यूपी के गाजियाबाद में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लेंसकार्ट के खिलाफ किया प्रदर्शन। लेंसकार्ट के शोरूम पहुंचे नंदकिशोर ने स्टोर कर्मचारियों से भी ऐसे भेदभावपूर्ण आदेश के विरोध की अपील की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने राज्य के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के बाद हुई हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हाल में हुए चुनाव के बाद कई इलाकों में हिंसा हुई थी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर में दर्शन किए। उत्तराखंड सीएम ने राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।